अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो कह चुकी है ना कि सारांश की विधवा मर चुकी है। तो जब इस सारांश की विधवा होने की हैसियत से इस घर में रह ही नहीं रही है, तो इसका वो कमरे में कोई काम नहीं है। चलिए, किसी एक बात में तो हमारी सोच मिलती है। आप मुझे उस कमरे में रखना नहीं चाहती और मैं उस कमरे में रहना नहीं चाहती। हमेशा कहती आई हूँ, जिंदगी आगे देखकर जीनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं। अब उस पे अमल करने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तो अपना काम धंधा शुरू कर दिया ना, ठीक है, आगे बढ़ो आगे। हैं, पीछे जो छूट जाए सो छूट जाए। तुम्हें का, तुम तो आगे बढ़े जाओ, बस आगे बढ़े जाओ। मेरे और नंदू के कमरे में रह लो, मैं सारांश के कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है ताई जी? ठीक है, तुम जाओ, नंदिश के लिए दूध ले आओ, मैं उसका बेड बना देती हूँ। मैं? तुम ही ने कहा था बेबी का ध्यान रख लूंगा, सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, तो फिर संभालो। बेस्ट पापा बनना है ना? हाँ तो बनूंगा। अरे वाह, नंदिश का बेड रेडी हो गया। अरे जनाब उठ भी गया। रेडी हो गया। तो नंदिश का बेड लगाना मतलब उसके चारों तरफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना। दूध ले आए, टेम्परेचर चेक किया, लास्ट टाइम बताया था ना कैसे करते हैं। एक बार में बात समझ जाता हूँ, बार बार बोलने का मौका नहीं देता, पर कुछ लोगों को तो अपनी बात रिपीट करने की आदत होती है। ए चैंप, तू दो टाइम ये ले, पी ले यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? एक बार में बात समझ आ जाती है पापा को, तो इतना समझ नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानता है, मुझ पे भरोसा करता है, फिर भी नहीं समझते पापा। चलो आजा आजा दुदू दुदू। शाबाश, गुड बॉय। हो गया, फिनिश, पी लिया दुदू। अच्छा तो इसके बाद क्या करना था? बताती हूँ। आजा आजा, ऐसे सोएगा यार, तुझे सुलाते सुलाते मुझे नींद आ रही है। हम 2-3 घंटे में सो जाएंगे। क्या? 2-3 घंटे में सो जाएंगे। 2-3 घंटे? मैत्री अभी 12 बज रहे हैं, ये 3 बजे सोएगा, तुम क्या पूरी रात जागोगी? सिर्फ मैं? नहीं मतलब हम पूरी रात जागेंगे क्या? आपको क्या लगा वकील साहब, बच्चा पालना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं थोड़ा बड़प्पन दिखा देता हूँ, तुम सो जाओ, नंदिश को मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ। कल तुम्हें बहुत काम है, नंदिश की वैक्सीन लगवानी है, फिर बैंक भी जाना है लोन की बात करने। एक बार तुमको लोन मिल गया फिर तुम अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हो मैत्री मिश्रा। कल तुम्हारी परेड होने वाली है, तुम रेस्ट कर लो, दो नंदिश को दो मुझे। ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आशीष, मैं यहाँ सिर्फ नंदिश के लिए हूँ, इसलिए हम सिर्फ नंदिश से रिलेटेड बातें करेंगे और कोई पर्सनल टॉक्स नहीं। सो प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ। हेलो मैडम, अब आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? मैं चला जाऊंगा जब मुझे सोना होगा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही सर, तुम्हारी बकवास सुन के मेरा सर दर्द हो गया है, इसलिए कह रही हूँ जाओ प्लीज। नंदिश सो जाएगा। चलो बेबी, सोएंगे। हाँ ठीक है, आज सुला लो इसे, कल से मैं ये भी सीख जाऊंगा। जीजी अब थोड़ी देर हमारी गोदी में खिला ले।
उसी बहाने उसे खिला भी देंगे। फिर बाबूजी को अस्पताल भी जाना है ना टीका लगाने। और जीजी आशीष और मैत्री भी आते ही होंगे इसे लेने के लिए। तो घर में बहुत काम है ना, तुम करो दूसरा काम कर लो। इसको जो खिलाना पिलाना है ना बालक को, वो हम ही खिलाए पिलाएंगे। उसकी छोना दादी। अरे जीजी इतना नहीं, उसके गले में अटक जाएगा, कम कम करके पिलाइए। देखो कुसुम, ज्ञात रहे कि हमारे सारांश के साथ साथ तुम्हारे आशीष को भी पाल पोस के हमने ही बड़ा किया है। तो तुम ये जो अपनी ज्ञान की पुस्तिका हमारी पाठशाला में तो खोला ही मत करो बिल्कुल। हाँ बेटा खाओ। अरे क्या हुआ नंदिश को? खांस क्यों रहा है ये? हाँ? आजा। कुछ नहीं, ठीक हो गए। चले, मैं रेडी हूँ। देर हो रही है, आज बहुत काम है। हाँ तो मेरी वजह से देर हो रही। चलो वो फाइल लेनी है। हाँ। आजा आजा सोना बाबू, चलो चलो। माँ मैं आता हूँ जल्दी। हाँ जीजी, बहुत दिनों से हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जीजी आप बार बार नंदिश को हमारा बालक कहती रहती है, ऐसा मत कहिए। वो आपका बालक नहीं है जीजी, वो सारांश नहीं है, वो आशीष और नंदिनी का बच्चा है। जीजी सारांश इस दुनिया में नहीं रहा और हमारा पोता सारांश का पुनर्जन्म नहीं है जीजी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।